for choosing us. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विथ रवि प्रकाश में पुनः स्वागत है। आप नेपाल सीरीज का तीसरा एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें हम नई दिल्ली से नेपाल की यात्रा करेंगे। इस वक्त हम इंडिगो की फ्लाइट में बैठ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ताज़ा और ठंडी हवा का प्रवाह शुरू किया गया है। हम बस कुछ ही देर में दिल्ली से काठमांडू के लिए टेक ऑफ करेंगे। इस वक्त हमारे बगल में ओमान एयर की एक फ़्लाइट खड़ी है, जो दिल्ली से मस्कट के लिए शाम को 4 बजे टेक ऑफ करेगी। इस वक्त हम टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम दोपहर 1:40 पर दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे और नेपाल के समय अनुसार दोपहर 3:40 पर नेपाल पहुंचेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत से नेपाल का समय 15 मिनट आगे रहता है। Go to your seats for takeoff. Please confirm cabin clearance. Thank you. दिल्ली का यह टर्मिनल 3 बहुत ही विशाल है। वैसे ही इसमें रनवे भी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर टेक ऑफ के लिए टोटल 4 रनवे उपलब्ध हैं। आज हम काठमांडू के लिए रनवे नंबर 9 से टेक ऑफ करेंगे। इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E1155 से यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि इंडिगो जाना जाता है अपने ऑन टाइम के लिए, तो हम भी ऑन टाइम प्रस्थान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजकल दिल्ली बॉम्बे सभी मेट्रोज़ में इतनी अधिक फ़्लाइटें हो गई हैं कि टेक ऑफ के लिए हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक के पीछे एक प्लेन अपने अपने टेक ऑफ की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत जल्द हमारे टेक ऑफ का नंबर आएगा और हम कुछ ही पलों में अब हवा में होंगे। और अब इस टेक ऑफ के बाद हम पेट पूजा करने जा रहे हैं। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा, समय कम होने के कारण हम दिल्ली में ठीक से कुछ खा नहीं पाए थे, तो अब हम घर के बने हुए स्वादिष्ट पोहे का इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आनंद लेंगे और आप भी इन बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। आप इंडिगो में अपने स्वादिष्ट जलपान का क्रय भी कर सकते हैं। यहाँ पर सैंडविच, पोहा, उपमा, चाय, कॉफ़ी सब कुछ उपलब्ध है। पर आज हम अपना स्वादिष्ट पोहा और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे। और इस हमारे खूबसूरत यात्रा में बादलों का बेहद ही सुंदर दृश्य हम देख पा रहे हैं। बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना है। बादल मानो हमारे साथ खुद चल रहे हैं और हमें काठमांडू की ओर ले जा रहे हैं। यह अत्यंत ही मनोरम दृश्य है। ऐसा लगता है यह दृश्य कभी ख़त्म ना हो। This is your second in command, Sagar. On the flight deck, we are holding just short of Kathmandu airfield, about 30 to 40 kilometers to the south, due to weather present on our approach path in Kathmandu. As you know, safety is paramount at Indigo, so we are taking 10th and Delhi, and then we'll shoot approach into Kathmandu when the approach path is clear of clouds and the visibility is good. And thank you for being with us. As of now, we are on schedule, and we will land in about 20 minutes from present time to be on time arrival into Kathmandu. Thank you for choosing us, and आइए एक सुमधुर संगीत के साथ खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। उस जगह पे जहाँ खड़ा मैं हर दफा
और अब हम धीरे धीरे भगवान पशुपतिनाथ की धरती में प्रवेश कर चुके हैं। बाहर काले बादल छाए हुए हैं और घनघोर वर्षा हो रही है, और इस बारिश के साथ साथ हम नेपाल के काठमांडू शहर में हमारा प्रवेश हो रहा है। आइए हम भगवान भोलेनाथ के एक मंत्र के साथ नेपाल के काठमांडू में प्रवेश करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और अब हम इस वैली नुमा खूबसूरत काठमांडू शहर के ऊपर से होते हुए एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और इसका एयरपोर्ट कोड है KTM। नेपाल की प्रमुख एयरलाइन बुद्ध एयर है। साथ ही साथ यहाँ नेपाल एयरलाइंस और यति एयरलाइंस की फ़्लाइटें भी चलती हैं। यह नेपाल का सबसे मुख्य एयरपोर्ट है और यह इस देश का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 54 अंतर्राष्ट्रीय और 286 घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 1955 में नेपाल के राजा महेंद्र जी ने किया था। उन्होंने अपने प्यारे पिता के नाम पर इसका नाम त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया, जबकि पहले इसका नाम गौचर एयरपोर्ट था। यह काठमांडू मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर और भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम नेपाल में सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। यह बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। सामने आप श्री एयरलाइंस की एक फ़्लाइट देख सकते हैं जो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार है। आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने पर कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधें। यात्रियों सुनिश्चित स्थान पर बैठे रहे, सामान कक्ष न खोले। रिक्वेस्ट कस्टमर्स टू काइंडली रिमेन सीटेड, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन्स नाउ। Please check the seat pocket for any personal belongings. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched off. Please open the overhead bins carefully. और नेपाल का यह खूबसूरत एयरपोर्ट चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे इसकी सुंदरता चौगुना बढ़ जाती है। आप एयरपोर्ट पर एक नेपाल एयरलाइंस का विमान देख सकते हैं, एक एयर इंडिया का विमान देख सकते हैं। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पर प्रवेश करते हैं, सामने भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है। यहाँ लिखा हुआ है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल। तो नेपाल में आपका स्वागत है।
से ही एनसेल कंपनी का सिम कार्ड ले सकते हैं और नेपाल करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। सर हमको कल पूजा के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, पूजा करने का विशेष वो रुद्राभिषेक देखना है, तो हमको कम से कम 7 बजे रेडी होना होगा। तो आप 7 बजे रेडी हो जाइए, सब आइए, बाद में महाराज जी के साथ बात करूँगा। आप नेपाल एयरपोर्ट का पार्किंग स्थल देख रहे हैं। यहाँ से हम टैक्सी लेके होटल के लिए जाएंगे। और आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नेपाल पहुँचने पर हमारा पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया और अब मैं इस व्लॉग को समाप्त करता हूँ। आपने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।